अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक हैं। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही नाजुक टॉपिक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, अगर आप ससुराल में अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं ना, तो एक न एक दिन आपकी जो अच्छाई है ना, वो आपकी कमज़ोरी बना दी जाएगी। लेकिन हमारी स्टडी के मुताबिक तुम भेड़िए की एक आदत जो उसकी सब बुरी आदतों पे भारी है, अगर वो वाला फार्मूला तुम अपना लेती हो ना, तो सब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि राज जो है ना वो खूबसूरती या दौलत की वजह से होता है। फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो किस्मत की वजह से होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि राज आपकी शख्सियत करती है, यानी कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं। आपकी शख्सियत आपका पता देती कि आप लोग किस कैटेगरी के इंसान में आते हैं। चलते हैं भेड़िए वाली बात की तरफ। भेड़िया हर वक्त धाड़े नहीं मारता रहता है, हर वक्त शोर नहीं मचाता रहता, और ना ही वो दूसरे जानवरों की तरह आपस में दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि कब खामोश रहना है और कब बोलना है और अपनी हदूद को कैसे कायम रखना है। यूं ही उसकी कामयाबी का राज भी है। और आप खुद सोचें, यही असूल जिंदगी में काम आता है। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक उसूल है। नरमी एक बहुत खूबसूरत सिफ्त है, बहुत ही खूबसूरत चीज है, लेकिन ये नहीं है कि नरमी नरमी में आप अपनी इज्जत को कुर्बान कर दें। जब तुम खुद को अहमियत देना शुरू करोगी, खुद को अहम समझोगी, तभी लोग भी तुम्हें अहम समझेंगे। इसलिए भेड़िए जैसा बनने का मतलब हरगिज नहीं कि आप जालिम बन जाएं, बल्कि पुरएतमाद और मजबूत इंसान बने। इसका ये मतलब है। याद रखो, ये सोसाइटी भी उस इंसान की इज्जत करती है जो इंसान अपनी इज्जत खुद जानता है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताओ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।